शालूम। मसीह टब्बर की एक और नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत पे हाजिर हूं और खुदावंद खुदा से दुआ गो हूं कि खुदावंद खुदा आपके खानदानों को आबाद और खुशहाल रखे। आज हम मसीह टब्बर की एक और एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए भाई फवाद और मोना से मुलाकात करने के लिए आए हैं। भाई फवाद, मोना, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपने घर में दावत दी ताकि हम इस प्रोग्राम को आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर सकें। भाई साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बल्कि हम आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें इस प्रोग्राम पर मदऊ किया, इनवाइट किया, ताकि हम अपने तमाम ऑडियंस के साथ, तमाम सामीन के साथ अपनी थॉट्स को, अपने विजन्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें। और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए। और हमारी ये दुआ है कि रूई चर्च का ये प्रोग्राम जो है और ज़्यादा मकबूल हो और आपकी खिदमत जो है खुदावंद इसको और बढ़ाए, ताकि और बथेरी जानों तक और बथेरे मसीह ख़ानदानों तक ये प्रोग्राम पहुँचे। इस प्रोग्राम के वसीला से उन ख़ानदानों की गवाहियाँ पहुँचे और लोग जाने कि खुदावंद किस तरह से ख़ानदानों में और ज़िंदगियों में काम करता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब मेरे ख्याल में मेरा वो सवाल जो है वो वैलिड नहीं रहा जो मैं अमूमन पूछता हूं कि क्या मसीही टब्बर प्रोग्राम आप देखते हो। जितनी लंबी आपने तमहीद मारी है उसके हिसाब से तो मुझे पता चल गया है कि आप लोग ये प्रोग्राम बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। यकीनन भाई साहब, हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है, मतलब लोगों के व्यूज़ जान के, लोगों के मतलब ख्यालात जान के कि मसीही टब्बर जो है इस प्रोग्राम को लोग मतलब कितनी एक्साइटमेंट के साथ और कितनी दिलचस्पी के साथ इसका इंतज़ार करते हैं। और उनके जो है इजहार ख्याल सुन के मतलब अच्छा लगता है कि किस कदर वो लोग इस बात को अहमियत देते हैं कि एक टब्बर का मसीही होना और उस मसीह का फिर उस टब्बर में होना, ये कितना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम शुरू करने का मकसद भी यही था भाई फवाद कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचा सकें, लोगों की जिंदगियों के वसीला से, ताकि उनकी इज़्दवाजी जिंदगियां बेहतर हो सके। जो टूट फूट का शिकार हैं, लड़ाई झगड़े हैं, आप लोग सब जानते हैं, और बेशुमार इश्यूज उनकी जिंदगियों में ऐसे हैं जो किसी की सुन के इंसान जो है ज्यादा बेहतर सीख सकता है। क्या आप लोग इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से वाकफियत रखते हैं? जी बिल्कुल पादी साहब। तो मैं क्या सवालात का सिलसिला शुरू करूं? यकीनन पादी साहब। मुझे लगता है आप काफी नाडर हैं। जी। तो पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और वो ये है कि आप अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कौन से लाहे अमल हैं जो अपनी जिंदगी में अपनाते हैं ताकि आपकी इज़्दवाजी जिंदगी बेहतर हो सके। जी मोना, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ। जी भाई साहब जी, इज़्दवाजी ज़िंदगी ऐसे जैसे एक ईमानदार की खुदा पे भरोसा करना और उसके खुदा में और ईमानदार के रिश्ते को मजबूत करना, वैसे ही इज़्दवाजी ज़िंदगी है कि जैसे हस्बैंड वाइफ जब इस रिश्ते में जुड़ते हैं तो जब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो इज़्दवाजी ज़िंदगी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद ईमान भरोसा रखने से, उस पर ट्रस्ट करने पे ही होती है। बिल्कुल। मैं बिल्कुल इस बात में ना मज़ीद चंद एक बातें ऐड करूँगा कि सर इसकी एक ना बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें बाइबल मुक़द्दस से मिलती है, क्योंकि कायनात का, दुनिया का सबसे पहला ख़ानदान हमें बाग़ अदन में मिलता है और शौहर और बीवी के बीच में तीसरी ज़ात खुदा ताला की थी। जब तक तो तीसरी ज़ात खुदा ताला की रही, ये ख़ानदान बड़ा खुशहाल था। लेकिन जिस दिन उनमें से खुदा निकल गया और इब्लीस आ गया, मतलब जिस दिन तीसरी शख्सियत खुदा के अलावा कोई और आ गई, उस दिन ज़वाल का शिकार हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ा ज़रूरी है। प्रोग्राम का नाम है मसीही टब्बर, और जब तक इस टब्बर में मसीह नहीं है ना, कोई भी टब्बर मसीह नहीं हो सकता सर, तरक्की नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता, साथ नहीं रह सकते। ये बड़ा ज़रूरी है कि मसीही टब्बर है तो फिर उस टब्बर से मसीही नज़र आए। ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम थोड़ा सा लसानियात के हवाले से बात करें, लफ्ज़ है मसीह, और अगर हम आखिर मेम सीन ये और हे को निकाल के अगर हम छोटी ए लगा देते हैं ना, तो ये छोटी ए बड़ा मायने रखता है। इसका मतलब कि हूबहू मसीह जैसा, छोटा लेकिन हूबहू मसीह जैसा। तो जब हम अपने आप को मसीह ही कहते हैं, इसका मतलब वी आर सेम लाइक जीसस। तो मतलब मसीह तो बड़ा है, हम हूबहू मसीह जैसे हैं लेकिन छोटे हैं। अब उस खानदान से, उन जिंदगियों से मसीह का किरदार झलके, मसीह की ज़ात झलके,
तो मैं समझता हूँ कि फिर वो टब्बर जो है वो मसीही टब्बर है। जी फवाद भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम मसीह खुदावन को अपने खानदान में वेलकम तो करें ना, आने तो दें अपनी जिंदगियों में। हम उसको निकाल के साइड पे कर देते हैं और अपनी इज़्दवाजी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना शुरू कर देते हैं, तो उससे जिंदगियां कामयाब नहीं हो सकती, खानदान कामयाब नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सर, वो फिर दुश्मन जो है वो अपना फायदा उठा लेता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जी, एक मासूमाना सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या लड़ाई भी होती है आप लोगों के बीच में? जी भाई साहब जी, लड़ाई के बगैर कोई रिश्ता ही नहीं तो चलता। किन बातों पे लड़ाई होती है? मैं बल्कि खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया जो मतलब मुझे समझ सकता है, ठीक है, जो मेरी मेंटालिटी से, मेरी थॉट से, मेरे ख्यालों से अच्छी तरह वाकिफ है। और मैं आपको बताऊं भाई साहब के अज़दवाज का सफ़र और भी आसान हो जाता है जब आपकी सोचें मिल जाए। जी, बिल्कुल। रिश्ता और भी खूबसूरत होता है। आप बस ये समझ लीजिए कि जब तक ये खानों के अंदर आप जितने मर्जी मसाले डालें, लेकिन अगर नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं रहेगा। अज़दवाज के सफर में भी सर सारा कुछ हल्की फुल्की नोक झोंक अगर मिसिंग रहेगी तो स्वाद नहीं आएगा। अच्छा, तो ये कहने का मकसद ये है कि कुछ मोना आप नमक कम डालती हैं खाने में। तो बस ये है कि हल्की फुल्की नोक झोंक जो है ना, ये जिंदगी का हिस्सा। जी बिल्कुल। तो रूठ जाना, मनाना जो है ना, इससे और भी ज्यादा कह लो कि मोहब्बत बढ़ती है, खूबसूरती आती है। बिल्कुल। लेकिन वो लड़ाई और झगड़ा जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि इंसान को एक दूसरे से दूर कर दे, इतनी शिद्दत उसमें नहीं होनी चाहिए। वो जैसे कि मैंने बात की कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जो खुदावंद ने मुझे बेटर हाफ दी, जो मेरी पसली मुझे आके जुड़ी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह समझती और मैं अपनी मिसेस को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। तो जब शौहर और बीवी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो तो फिर हदों को जानते हैं वो एक दूसरे की, क्योंकि जब तक तो मामलात हदों के अंदर रहें तब तक तो मैटर्स जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। एक सीधी सी मिसाल है सर, जब तक तो पानी जो है किनारों की हद में रहता है ना, वो खूबसूरत लगता है, लेकिन जब वो हदें टूट जाती हैं तो नुकसान होता है, सैलाब आता है, नुकसान होता है, तबाही बर्बादी होती है। सेम लाइक दैट, शौहर और बीवी दे शुड नो द लिमिट्स। जब तक तो वो हदें हैं तब तक तो रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जब वो हदें से बाहर हो जाएं तो प्रॉब्लम आता है जी। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरी बीवी अच्छी तरह जानती कि किस बात से ज़्यादा बवाल हो सकता है, तो वो वहाँ तक बात जाने नहीं देती। तो उससे पहले ही जो है कि ठीक है, कुछ पल के लिए रूठना होता है, नाराज़गी होती है, लेकिन वो फिर कुछ पल तक ही होती है जी। मैं आप दोनों से आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं और वो ये है कि आप क्या कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं ताकि उनकी इज़्दवाजी जिंदगी भी बेहतर तौर से गुजर सके? जी भाई साहब जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इज़्दवाजी ज़िंदगी में सिर्फ एजुकेशन का एक होना, मतलब शोबे का एक होना ही कामयाबी का बायस नहीं बनता। अगर आपके हस्बैंड मतलब किसी चीज़ से परेशान है या वो आपको ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप उसको समझने की कोशिश करें, उसे अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें कि माहौल बेहतर रहे। और मतलब हर चीज़ को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी भाई, मैं बिल्कुल भाई साहब, मैं इसमें ज़रूर कुछ ऐड करूँगा। अज़दवाज का सफ़र भाई साहब तब कामयाब होता है जब इंसान बैलेंस करना सीख ले रिश्तों में, ठीक है। मर्द जहाँ पे शौहर है वहाँ पर शौहर का हक अदा करे, जहाँ पर भाई है वहाँ पर भाई का, और जहाँ पर बेटा वहाँ पर बेटा बन के दिखाए। जो शख्स रिश्तों में बैलेंस कर लेता है वो कामयाब है, और बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। शादी तो हर शख्स अपने अपने वक्त से करता है, लेकिन बैलेंस करने में मोर देन 75% जो लोग हैं वो नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जो शख्स रिश्तों को बैलेंस कर जाता है, ही इज अ मैन, वो कामयाब है। कहने का आपका मकसद ये है फवाद भाई कि बैलेंस करना सीखना चाहिए। बिल्कुल हमारी कम्युनिटी को ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है। मतलब जो शख्स भाई का हक अदा कर दे, बेटे का हक अदा कर दे, और बीवी के साथ रह के शौहर होने का हक अदा करे। एक और कैरेक्टर को भूल गया भाई फवाद, सास भी होती है। नहीं, सास को अगर सास समझेगा तो प्रॉब्लम रहेगा, बिल्कुल उसको माँ समझे और बेटे का हक अदा करे। जी मैं एक बात बोलना चाहूँगी पास साहब जी, मैंने जो अपने घर में देखा है कि शादी से पहले मुझे इन्होंने मुझसे शेयर किया था कि ये
सब बहन भाई जब भी इनको सैलरी मिलती है या जो भी होता है, ये अपने मम्मी को देते हैं, हमारी अम्मी को देते हैं और बाद में उनसे खर्चा लेते थे। तो जब भी हम शादी के बाद भी गए हैं, मैंने इनको ऐसे ही देखा है कि ये हमेशा अम्मी जी को अपना अगर कार्ड देते हैं, जो भी होता है, जो भी ऐसी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये हमेशा अम्मी जी से पूछ के, मतलब जैसे ये शादी से पहले थे अपनी फैमिली के साथ वैसे ही अब हैं। तो मैंने भी जब इनको देखा तो फिर मैंने भी वैसे ही मतलब उस चीज़ को ये तो हमारा अडॉप्ट किया। कल्चर है ना, हाँ अपने जी, बुजुर्गों की इज्जत करना। हाँ जी। तो ये जैसे उनके साथ इनका बिहेवियर पहले था, इन्होंने वैसे ही रखा हुआ है। मेरे सामने अम्मी जी इनको डांट भी लेती हैं और मतलब जैसे कोई बच्चे को जाहिर सी करती बात हैं, है, वो उनके साथ मतलब जाते होता है ना हैं। थोड़ा वो हेजिटेट हुई है वो, तो मतलब बिल्कुल वैसे। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे आने से कुछ चेंज नहीं हुआ, ये वैसे ही अपनी फैमिली के साथ हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से भी कोई शिकायत का मौका ना मिले। बिल्कुल ठीक है। तो भाई फवाद, मोना ने कहा कि आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, मतलब आप बदले ही नहीं है। नहीं सर, एक जगह पे बदला। अच्छा, पहले शौहर नहीं था, शादी के बाद किसी का शौहर हो गया। ये बदलाव आया। तो अजीजों, आप लोगों ने सुना और देखा कि इस खानदान ने एक नुक्ते की तरफ इशारा किया और वो ये है कि एक मसीही खानदान की जिंदगी में मसीह होना लाजमी है। हम क्या करते हैं कि मसीह को साइड पे कर देते हैं अपनी जिंदगियों से और अपने इज़्दवाज का सफर शुरू करते हैं, तो वो सफर मंजिल की तरफ नहीं पहुंचता, हम कामयाब नहीं हो पाते। तो आप लोगों से यही गुजारिश, यही अपील है कि अपने इज़्दवाज के सफर में मसीह को अपने साथ लेकर चलें, उसे अपना हेड ऑफ द फैमिली बनाएं, उसके साथ चलें और आपकी इज़्दवाजी जिंदगी कामयाब गुजरेगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे और सलामती अता फरमाए। एक और नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में आइंदा हफ्ते हाजिर हूंगा। हालेलुया।